हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ये एक इमरजेंसी रिचार्जेबल एलईडी लाइट है जिसको रिपेयर करना सीखेंगे। तो यहाँ पे इसमें फॉल्ट क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है यहाँ पे इसका स्विच लगा है जो कि 2 पोजीशन वाला स्विच है। पहली पोजीशन में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके एक साइड की जो अंदर एलईडी स्ट्रिप है वो ग्लो करती है। दूसरी पोजीशन में जब हम इस स्विच को ले जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसकी जो एलईडी पहले जल रही थी वो कुछ स्लो हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक सेक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है लेकिन दूसरा सेक्शन जो है उसमें सॉर्टिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट जो है वो कम हो जाती है और साथ ही बैटरी जो है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। ये यहाँ पे ज़्यादा देर तक प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें 2 तरह की चार्जिंग है। एक डायरेक्ट एसी का ये पोर्ट दिया गया है जहाँ पे इस तरह का आप देख पाएंगे जो प्लग है इसको हम इस तरीके से लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे चार्जिंग इंडिकेटर जो है ये ग्लो होता हुआ हमें बता रहा है कि इसके अंदर की बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक और चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और इसमें जब हम चार्जिंग जो है देंगे तब भी ये हमारा जो चार्जिंग इंडिकेटर है ये ग्लो होता है और साथ ही हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 स्क्रू दिए गए हैं, इनको हम अनस्क्रू कर लेते हैं जिसके बाद हम इसके बैक साइड का ये जो पैनल है इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसके स्क्रू जो है इनको अनस्क्रू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने इसके जो स्क्रू है उनको अनस्क्रू कर दिया है और इस तरह से हमने ये जो बैक साइड का इसका पैनल था इसको हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके अंदर एक लेड एसिड बैटरी जो है यहाँ पे लगी हुई है। साथ ही आप यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड देख पाएंगे। तो सर्किट बोर्ड में जहाँ पे वायरिंग जो है हमारी कनेक्ट है उसको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जगह पे बैटरी माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है बैटरी माइनस का इंडिकेशन है और यहाँ पे हमारी बैटरी का माइनस जो है नेगेटिव जो है वो कनेक्ट है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस जगह पे आपको दिख पा रहा होगा बैटरी प्लस का इंडिकेशन, यहाँ पे हमारा बैटरी प्लस का वायर कनेक्ट है। इसके अलावा जो हमारे आगे की एलईडी स्ट्रिप है इसके 2 सेक्शन है। एक सेक्शन एक स्टेप में जलता है हमारी स्विच की जब एक पोजीशन होती है, जबकि दूसरे पोजीशन में दूसरा सेक्शन जो है वो भी जलने लगता है। तो यहाँ पे इसमें आप देख पाएंगे कि जो एलईडी स्ट्रिप आगे लगी है उसके वायर्स जो है ये L माइनस और यहाँ पे आप देखेंगे L1 प्लस और यहाँ पे आप देखेंगे L2 प्लस के पॉइंट्स पे लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके आगे की जो एलईडीज वाला पैनल है इसको हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे हम इसके वायर्स जो हैं इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे, जिसके बाद हम इसके आगे की एलईडी स्ट्रिप जो है उसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम क्या करते हैं कि ये जो कनेक्शन है इनको लूज कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख पाएंगे मैं जो L माइनस L1 प्लस और L2 प्लस है इनके वायर्स जो हैं इनको अलग कर लेता हूँ और इसके बाद हम ये आगे का जो पार्ट है इसको निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एलईडी स्ट्रिप जो हमारी आगे लगी है उससे 3 वायर्स आए हैं। तो एक बार में एक पोजीशन में एक सेक्शन जलता है जबकि दूसरी पोजीशन में स्विच की दोनों सेक्शन जलने लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा आगे का जो पैनल है ये वर्क करता है और इसकी ये जो एलईडी स्ट्रिप है इसको हम बाहर निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 4 लॉक जो है ये लगे हुए हैं, जिसके बाद हम इसके आगे का जो ये प्लास्टिक का पैनल जो है इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे इनको हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा दबाएंगे, इसको प्रेस करेंगे स्क्रू ड्राइवर से तो ये हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पे हम एक इस तरह का स्क्रू ड्राइवर जो है उसका उपयोग करेंगे और इस तरीके से हम जो है इसके आगे का जो पैनल है उसको निकालेंगे। आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने इसके आगे का जो पैनल है उसको निकाल दिया है और आप यहाँ पे इसकी एलईडी स्ट्रिप जो है उसको देख पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें एसएमडी एलईडी जो लगी हुई है ये आप देख पाएंगे ये 3 वोल्ट वाली एसएमडी एलईडी है और यहाँ पे ये 2 सेक्शन है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अभी, ये पूरा एक सेक्शन है और ये पूरा एक सेक्शन है। इस सेक्शन में सभी एसएमडी एलईडी जो है वो आपस में पैरेलल लगी हैं, ऐसे ही इसमें भी सभी एलईडी जो है ये पैरेलल लगी हैं। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है ये अभी हम टेस्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे नज़दीक से दिखा देता हूँ। आप देख पाएंगे कि ये जो सभी एसएमडी हैं ये पैरेलल हमें लगी हुई दिख रही है। आप देख पाएंगे ट्रैक्स जो है ये इस साइड ट्रैक गई है एक और एक इस साइड गई है और दोनों पे ही एसएमडी एलईडी जो है कनेक्ट है। सभी एसएमडी एलईडी इन दोनों ट्रैक्स के साथ कनेक्ट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सभी एसएमडी एलईडी जो है पैरेलल जुड़ी हुई हैं। इसी तरीके से इस साइड का सेक्शन है, इसमें भी 2 ट्रैक्स हमें दिख रही हैं, एक ट्रैक ये है और एक ट्रैक ये है और इसमें लगी हुई सभी एसएमडी एलईडी भी हमें पैरेलल में लगी हुई दिख रही हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि
इस साइड का ये ट्रैक आप देख पा रहे हैं, ये ट्रैक हमारा इस तरीके से यहाँ जाता है और साथ ही इस वाले ट्रैक के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरा ट्रैक जो है, ये ट्रैक आप देख पा रहे हैं, ये हमारा L- वाला पॉइंट है और साथ ही आप देख पाएंगे L1+ और L2+ वाले ये दो वायर्स हैं। तो हमें अगर ये सेक्शन जलाना है तो इन दो वायर्स पे सप्लाई देनी होगी और अगर ये सेक्शन जलाना है तो इन दो वायर्स पे सप्लाई देनी होगी। तो हम इन दोनों सेक्शन को टेस्ट कर लेते हैं जिससे कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें से कौन सा सेक्शन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है और फिर हम उसको आगे रिपेयर करेंगे। तो हम अपनी पावर सप्लाई से इन दोनों सेक्शन में जो है सप्लाई देके देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो L- वाला पॉइंट है, इसके साथ हम अपनी पावर सप्लाई जिसको मैंने 4 वोल्ट पे सेट किया है के निगेटिव के साथ जोड़ देता हूं। इसके बाद आप देख पाएंगे L2 और L1 के पॉइंट्स हैं, ये L1+ वाले पॉइंट के साथ पॉजिटिव प्रोब जो है ये हम जोड़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला सेक्शन जो है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है और यहाँ पे इस तरीके से हमने ऊपर वाला सेक्शन जो है ये पता कर लिया कि ये सेक्शन हमारा सही है। अब हम L2 वाले सेक्शन में सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं जब इसमें सप्लाई देता हूँ तो यहाँ पे केवल 2 SMD LED जो है वो हल्की सी ग्लो होती हुई दिख रही है और इसके अलावा कोई भी SMD जो है वो ग्लो नहीं हो रही है। साथ ही मुझे PCB जो है नीचे से हीट होती हुई महसूस हो रही है। यहाँ पे ये SMD 2 जो है ये भी ग्लो करने लगी हैं और ये PCB जो है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है और यहाँ पे इस पूरे सेक्शन में लगी SMD जो है उनमें शॉर्टिंग होने की वजह से ये स्थिति आई है। तो यहाँ पे इसकी SMD जो है वो हमें रिमूव करनी होगी और साथ ही नई SMD जो है वो हम इसमें जब प्लेस कर देंगे तब हम इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ SMD जो पहले ग्लो कर रही थी वो अब ग्लो करना बंद कर दिया है और PCB जो है ये काफ़ी ज़्यादा हीट मुझे महसूस हो रही है। मैं आपको यहाँ पे जो PCB है उसको भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये कितनी तेज़ी से गर्म हो रही है। तो मैं यहाँ पे बैक साइड में जो सोल्डर फ्लक्स है उसको लगाऊंगा, जिसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वो मेल्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको ये क्लियर होगा कि इसकी PCB जो है वो काफ़ी तेज़ी से हीट हो रही है। तो मैं सोल्डर फ्लक्स जो है वो लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास सोल्डर फ्लक्स है जिसको हम नीचे वाले सेक्शन के बैक साइड PCB में लगाएंगे और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये अगर मेल्ट होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है मेल्ट हो रहा है और PCB जो है ये काफ़ी तेज़ी से हीट हो रही है और जिसकी वजह से सोल्डर फ्लक्स जो है वो मेल्ट होता हुआ हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से इसके नीचे वाले सेक्शन की SMD शॉर्ट होने की वजह से नीचे वाला सेक्शन जो है वो गर्म हो रहा है और PCB हमारी गर्म हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी SMD जो है उनको रिमूव करेंगे और इसके बाद इसकी सभी SMD जो है उनको रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं कि आप नीचे वाले सेक्शन की वायरिंग जो है उसको कट करके भी इस इमरजेंसी लाइट को यूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद आपको लाइट इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपका जो इमरजेंसी LED लाइट है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। क्योंकि आगे का प्रोसेस जो है SMD चेंज करने वाला ये काफ़ी जटिल है, तो इसलिए अगर आपको आगे का प्रोसेस समझ में नहीं आता है और आपको कठिन लगता है तो आप केवल इस नीचे वाले सेक्शन यानी L2 के वायर का कनेक्शन जो है वो ना करें और इसको इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे का स्टेप जो है उस स्टेप में हम इसकी SMD LED जो है उनको रिमूव करेंगे और नई SMD LED जो है वो इसमें प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो PCB है वो फाइबर ग्लास वाली PCB है और नीचे वाला सेक्शन जो है इसमें सॉल्टिंग है। तो यहाँ पे सभी LEDs जो हैं इनको हमें रिमूव करना है। प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं गैस लाइटर का प्रयोग करने वाला हूँ और आपको गैस लाइटर का प्रयोग करके इन SMD को रिमूव करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। आपको गैस लाइटर किस तरीके से प्रयोग करना है ये मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे सारी SMD जो हैं ये 3 वोल्ट और 1/2 वॉट की हैं, इनको हम पहले रिमूव करेंगे। तो इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो आप देख पाएंगे। गैस लाइटर को आपको जला लेना है और धीरे धीरे सभी जगह पे आपको हीट देनी है, जिसके बाद ये सारी SMD जो हैं ये रिमूव हो जाएंगी और आप गैस लाइटर की जगह SMD रिवर्क स्टेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी SMD जो है इनको रिमूव कर लिया है और जिसके बाद अब हम यहाँ पे नई SMD जो है इसमें प्लेस करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये SMD जो है ये 0.5 वॉट की हमें मिली नहीं है और हम इसकी जगह पे 1 वॉट की SMD जो है इसमें लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहले सोल्डर फ्लक्स जो है ये सभी पैड्स पे लगा लेता हूँ। चूँकि इन पैड्स पे सोल्डर फ्लक्स लगाने के बाद हम सोल्डिंग आयरन से थोड़ा थोड़ा जो सोल्डर है उसको भी लगाएंगे, जिससे कि हमारी SMD LEDs जो हैं वो प्रॉपरली हमारी PCB के साथ माउंट हो सकें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं सभी पैड्स पे थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग आयरन से सोल्डर जो है वो लगा लेता हूँ, पैड्स को फ्रेश कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने पैड्स जो हैं इन्हें फ्रेश कर लिया है। अब आप यहाँ पे पैड्स
पे गौर से देखेंगे तो पैड्स में आपको एक पैड छोटा और एक पैड बड़ा दिखाई देगा। यहाँ पे जो हमारी एसएमडी एलईडी है उसमें भी एक पैड बड़ा और एक छोटा दिख रहा है, तो बड़े पैड की साइड बड़ा पैड आपको रखना है। तो एसएमडी एलईडी और पीसीबी में पैड्स का आपको मैचिंग जो है वो कर लेना है और इसी तरीके से आप सारी एसएमडी जो है उनको प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी एसएमडी जो है उनको सही पोजीशन में प्लेस कर दिया है। अब हम फिर से गैस लाइटर जो है उसका प्रयोग करेंगे और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गैस लाइटर को आपको मूव करते रहना है, एक जगह पे नहीं रखना है, जिससे कि आपकी जो पीसीबी है फाइबर ग्लास वाली वो जले ना। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सभी जगह पे मूव करके हीट दे रहा हूँ और जिससे कि हमारी पीसीबी में सभी एसएमडी जो है वो सही जगह पे प्लेस हो जाएंगी। क्योंकि सोल्डर जो है वो जब मेल्ट होगा तो वो एसएमडी के पैड्स के साथ कांटेक्ट कर देगा, तो यहाँ पे पीसीबी के साथ सभी एसएमडी जो है प्रॉपर्ली जुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप एसएमडी रिवर्क स्टेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सभी के पास एसएमडी रिवर्क स्टेशन हो सकता है ना हो, तो इस तरीके से पीसीबी पे एसएमडी माउंट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने जो खराब एसएमडी थी उनको निकाल दिया है और उनकी जगह पे नई एसएमडी जो है वो मैंने लगाई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये खराब एसएमडी है और जिनको मैंने क्या किया था, रिमूव किया था और साथ ही मैंने नई एसएमडी एलईडीज जो हैं उनको लगा दिया था। तो इस तरीके से अब हमारा जो सेक्शन है ये नीचे वाला, ये सेक्शन भी वर्क करने लगा है। मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये कंफर्म हो सके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नीचे वाले सेक्शन के लिए यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट यानी L माइनस वाले पॉइंट पे सप्लाई देंगे और इस तरीके से L2 वाले पॉइंट पे सप्लाई देंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ हमारा नीचे वाला सेक्शन जो है वो वर्क कर रहा है और इसी तरीके से हमारा ऊपर वाला सेक्शन जो है ये भी अच्छी ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। लेकिन नीचे वाला सेक्शन जो है ये काफ़ी तेज ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 वॉट 3 वोल्ट वाली एसएमडी एलईडी जो है यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे ऊपर वाली एसएमडी एलईडी जो थी ये 0.5 वॉट की थी, लेकिन नीचे वाली एसएमडी एलईडी हमने 1 वॉट की इसमें रिप्लेस कर दी है। ईजिली इसको आप रिप्लेस कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसको अपने एलईडी इमरजेंसी लाइट में फिट करते हैं और बाद में हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसमें हमें ये पूरा प्लेस करना है, तो हम इसको प्लेस कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने जो है एलईडी स्ट्रिप इसमें प्लेस कर दी है और अब हम आगे की वायरिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से अब इसमें जो वायरिंग है वो करनी है और जिसके बाद हम फाइनली इस एलईडी लाइट को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि वायरिंग जो है वो कहाँ पे हमें करनी है। ये जो पॉइंट है ये L माइनस वाला पॉइंट है, तो इसको हम L माइनस वाले जो पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको L माइनस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद L1 और L2 के पॉइंट हैं, ये L1 प्लस वाला पॉइंट है जिसको हम L1 वाले पॉइंट के साथ ही कनेक्ट करेंगे, L1 प्लस वाले पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको L1 वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद ये L2 वाला पॉइंट है, L2 वाले पॉइंट को L2 प्लस वाले पॉइंट के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया है और अब हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्विच जो है इस स्विच को प्रेस करना होगा। तो पहली पोजीशन में इस साइड वाला सेक्शन ग्लो कर रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक सेक्शन ही ग्लो कर रहा है और दूसरी पोजीशन में दूसरा सेक्शन भी हमारा ग्लो कर रहा है, लेकिन दूसरा सेक्शन काफ़ी तेज़ी से ग्लो कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि पहला सेक्शन जो है वो बंद है, लेकिन वास्तव में पहला सेक्शन भी ग्लो कर रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे पहला सेक्शन कुछ हल्का है और ये तेज़ ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे एलईडी इमरजेंसी लाइट जो है ये हमारी रिपेयर हो चुकी है और इसको अब हम क्या करेंगे, इस साइड का जो कवर है इसको भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं ये जो कवर है इसको प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रू जो है इसमें लगा देता हूँ और इसके बाद अब हम इसको यूज़ कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं उन स्क्रूज़ को हमें टाइट कर देना है। यहाँ पे एक और स्क्रू लगा था और उस स्क्रू को भी हम यहाँ पे जो है टाइट कर देंगे और जिसके बाद इस इमरजेंसी एलईडी लाइट को हम प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये इमरजेंसी एलईडी लाइट जो है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है और इसको हमने रिपेयर कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो इमरजेंसी एलईडी लाइट है उसको रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।